यज्ञ के लिए तो पहले पंडित को शांति होना पड़ेगा ना। पंडित खुद अशांत रहेगा और शांति यज्ञ करेगा तो क्या मतलब बनता। तो सबसे पहला तो आप जब भी देखो, मैं एक कुंडली देखता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि मैं शांत हूँ या नहीं, मैं फोकस हूँ या नहीं। मैं अगर थोड़ा डिस्टर्ब, आज सोचो सुबह से मैं डिफोकस हो रहा हूँ तो कितना भी कुंडली होना चाहिए वो देखने के लिए लाइक में नहीं हूँ, तो भाई उनको रिक्वेस्ट करके बोल देता हूँ मैं आज मेरे लिए थोड़ा सा फोकस करना डिस्टर्ब हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरे को और थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा ही जब हवन हो रहा है तो हवन में भी उनको ये क्लैरिफाई कर देना है कि पहले मेरा कंडीशन मैं देखूं। दूसरा ये है कि सही लग्न, ये गाना बंद करो ना यार, गाना डिस्टर्ब हो रहा है। कहाँ बंद करो, आवाज़ टीवी कम करो। हवन के लिए या फिर कुंडली के लिए, जब भी आप किसी का कुंडली देख रहे हो या हवन कर रहे हो तो पहले देखिए कि कौन सा लग्न को पकड़ना है। शुभ लग्न से हवन करोगे पक्का रिजल्ट मिलेगा। मन मर्जी कभी भी हवन करोगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब आप हवन कर रहे हो किसी का, पकड़ लो स्पेशली ग्रह शांति का, अभी जैसे शनि शांति यज्ञ करा रहे हैं तो शनि के लिए लग्न शनि वाला सुख सपोर्टिव रहेगा, समझ में आ रहा है। उसमें आप गुरु का मंगल का लग्न पकड़ के काम करेंगे बोलोगे, रिजल्ट नहीं पाओगे बढ़िया, ठीक है। तो फोकस करिए कि आपको सही लग्न ढूंढना है और जिस जातक के लिए कर रहे हो उसका लग्न से जिस समय कर रहे हो क्या लग्न। दूसरा ये देखना है कि तारा क्या है। अभी सोचो किसी का काम मैं करा रहा हूँ और उसका काम देखा कि मन मर्जी कोई भी डेट निकाल लिया तो उसका काम नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना है कि देखना है कि उसका तारा क्या चल रहा है। संपद नक्षत्र चल रहा है क्या, मित्र नक्षत्र है क्या, अतिमित्र है क्या, इसको पहले सबसे पहला निकालना चाहिए कि आज उस जिसके लिए हवन कर रहे हो उसका तारा शुद्धि, तारा बल, सही लग्न, ये सबको निर्धारण कर लेने के उपरांत ही फाइनल करना है कि इनके लिए अच्छा कौन सा हवन करना। इन सारे विषय को निर्धारण करना होता है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया हवन करना है गुरुजी, शुरू हो गया बेटा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बेटा फ़ायदा क्या करेगा, बैकफायर कर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये विषय, इन विषयों को पहले निर्धारण करिए। हड़बड़ी एकदम नहीं, ये सब काम में हड़बड़ी नहीं होता है। लोग हड़बड़ाएंगे, जल्दी कर दो, तुरंत कर दो, फटाफट कर दो। बोला आपका नहीं, आपका हड़बड़ी है तो आप घर जाओ, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। आपका हड़बड़ी में हम हड़बड़ाएंगे तो हम गड़बड़ी करेंगे। हमें एकदम शांति से करना है, पूरा टाइम लेना है। भाई इतना दिन बर्बाद हो गया, ये कोई थोड़ी ना इमरजेंसी हार्ट ऑपरेशन आया कि अभी घुसाएंगे छाती काट के एकदम हार्ट निकाल देंगे, नहीं है। ये ग्रह शांति का खेल है, पूजा पाठ का खेल है और स्पेशल शांति के लिए है। तो उसी समय में मुहूर्त को, लग्न को, होरा को, तारा बल को, गुरु शुद्धि को कम से कम इतना देखना है। तीसरा बिंदु है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंद्र शुद्धि, ठीक है। तो ये सारा को निर्धारण करने के उपरांत ही आपको निर्णय लेना है कि कब यज्ञ करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी आ गया जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जाएंगे। उनको बोलना नमस्कार आप जाओ, आप किसी और पंडित को पकड़ो, हमको मत पकड़ो, ठीक है। अदरवाइज हम रिजल्ट नहीं निकाल सकेंगे तो फिर वही आदमी बोलेगा अरे नहीं हुआ गुरुजी। अरे पंडित तुम तो ज़िंदगी भर चारों तरफ घूमा, नहीं निकला, अब यहाँ पर आए हो तो यहाँ तो हम रिजल्ट देना चाहते हैं ना। अभी सोचो कोई अगर आया है तो उसको जो विधान है वो पूरा विधान कंप्लीट करेगा। विधान कंप्लीट नहीं करेगा और बोलेगा रिजल्ट नहीं आएगा। खुद आके यहाँ पर 10 पंडित का निंदा करके जा रहा है। वो पंडित आधा घंटा में कर दिया, 1.5 घंटा में रुद्राभिषेक कर दिया, यज्ञ किया कि नहीं, जप किया कि नहीं, हमें नहीं पता, हमें रिजल्ट। अरे तुम अगर किया है तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना बाबा। तो उस रिजल्ट को ध्यान देना है बाप, और उसके लिए इतना सारा बिंदु को ध्यान देना बड़ा शांतिपूर्वक। नहीं समझ में आ रहा है स्टडी करिए, समझ में नहीं आ रहा है हमें पूछिए, ठीक है। और उसका कुंडली के अनुसार राशि लग्न स्थिर करके जाके काम करना है। गलत लग्न पे काम करोगे, गलत नक्षत्र में काम करोगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ मेरे पास हज़ारों कुंडली आ रहे हैं और सब बोलते ये करा लिया, वो करा लिया, वहाँ करा लिया, उतना बड़ा मंदिर में करा लिया, 50,000 खर्चा कर लिया, 1 लाख खर्चा कर लिया, अब तुम 1,000 खर्चा कर लिया, मेरे को 5,000 में दर्द देता है तुमको। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। फिर जब हमें काम दे रहे हो तो हम कम काम करेंगे लेकिन सही काम करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना।
और उसमें पूरा घुस के काम करना है और सही काम निकाल के देना है ताकि लोगों का कल्याण हो। यहाँ हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंडरी फैक्टर है। जी तो प्लीज़ आप शांत, और सब याद रखना, जितने सारे यज्ञ हैं सब अलग हैं, लेकिन शांति यज्ञ एक बहुत, चाहे वो ग्रह शांति हो चाहे गृह शांति हो, ये दोनों यज्ञ के लिए बहुत फोकस, और पहला सबसे मतलब खुद को पहले शांति करके शांति में बैठना है। और आपको जब ऐसे हवन का काम शुरू करना है, अगर आपका क्लाइंट आपका यजमान, तो पहले उसे ये समझा देना बढ़िया से कि बेटा देखो, आप मेरे को पहले शांत होने दीजिए, फिर जाके हम काम करेंगे। ये एकदम बिंदु है। और उसके लिए जो जो आपका खुद का शांतिकरण का व्यवस्था पहले करना, अपना पाप पुरुष शुद्धि, अपने शांतिकरण, अपने भूमि शुद्धि, अपना प्राण प्रतिष्ठा, अपने भूमि बंधन और अपने दिग्बंधन, ये सब कराने के बाद हवन विधान पे जब शांतिकरण करोगे तो प्रारंभिक शांति पाठ और आखिरी में शांति पाठ, ये दोनों बात को बहुत बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है। और याद रखना, ज्योतिष विद्या एक ऐसा विद्या है, अगर सही लग्न राशि चंद्र तारा बल नहीं मिल रहा है तो नहीं करना। अब देखो, इसीलिए मैं जो राशिफल बोलता हूँ हर दिन, भाव बल बोलता हूँ, नक्षत्र फल बोलता हूँ, राशिफल बोलता हूँ, लग्न फल बोलता हूँ क्योंकि देखो, अगर सोचो आज तुम देख लिया कि सब ठीक है, लेकिन देख रहा है कि भाव में बल नहीं है, जिसके लिए कर रहे हो उसका भाव में बली नहीं है, दुर्बल भाव चल रहा है, मतलब 10% पावर है उसमें, उसको इफेक्ट नहीं देगा। तुम कितना भी सुहा कर दोगे उसको इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके अंदर शांति का अनुभव नहीं होगा। तुम वो कलकत्ता वाला यहाँ आके बैठा है, फ़ोन करके पूछो, एक दिन हवन कराए शाम तक का, उसके इंटरनल इफेक्ट क्या हो रहा है, वो स्टडी करना है। ठीक है, शांति यज्ञ के लिए इतना देखोगे, फिर कराओगे तो रिजल्ट पक्का। ठीक है, हाँ, और बोलो।